शिव शक्ति हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हेहल के वृंदावन कॉलोनी में मंदिर का स्थापना किया गया। वहीं पे कॉलोनी के लोगों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में सुखारी कच्छप एवं कॉलोनी के लोग उपस्थित रहे। इसी दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। इस शुभ घड़ी में हम मोहल्ला वाले वृंदावन नगर के जितना भी ग्रामीण है, बुजुर्ग हैं, नौजवान है, ये सब का सहयोग, सबका साथ मिला और सब कोई बहुत परेशान थे। पहले यहाँ मंदिर नहीं था, पूजा पाठ करने के लिए परेशान थे कि कहाँ जाए। बार बार बोला जा रहा था कि मंदिर का निर्माण हो। तो इसीलिए बूढ़ा बुजुर्ग सब बोले कि भैया एक तो मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब विचार करके एक मंदिर का निर्माण किया गया और बुजुर्ग का कहना था कि आप इसका अध्यक्ष बनिए और इसका देखरेख करिए। इसीलिए सबका साथ रहा। ये जो मंदिर बना है समाज के सहयोग से बना है, इसका ज़मीन का मतलब दाता कौन है? ज़मीन का दाता तो सुखारी कच्छप ही है। इस भक्ति भाव में क्या कुछ कहना चाहेंगे और बताइए। इस मंदिर का निर्माण के बारे में सोच कहाँ से आई आपको? यह मोहल्ला वासियों के योगदान से हुआ। आगे इस आपके ये अध्यक्ष में ये मंदिर चलेगा जी। तो शिव शक्ति हनुमान मंदिर का जो प्रारूप है, भगवान एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ हनुमान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज मंदिर में जो हुआ है तो फिर क्या ऐसा भक्ति का कुछ कहना चाहेंगे बताइए। भक्ति भाव में कुछ बताइए। एक तरफ कुंभ, दूसरा तरफ प्राण प्रतिष्ठा जो वहाँ यूपी में हुआ, उसी का अयोध्या का लेके ही उसी का डेट के धर के। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुखारी कच्छप है, हेहल पहाड़ टोली का है, मंदिर के अध्यक्ष हैं जी है। और आज भगवान राम का भी प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन और आज ही की तारीख में हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सुखारी कच्छप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बड़े दानदाता के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने ज़मीन दिया है और हम लोग स्टार्टिंग से जब इस मोहल्ला में बसे तो हमें तो कम परेशानी होती थी, ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती थी कि उनको अगर कहीं जाना होता था पूजा कराने के लिए तो साथ लेके जाना पड़ता था पहाड़ी मंदिर। तो हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि इस मोहल्ले में एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास ज़मीन नहीं था। तो सुखारी जी से जब हम लोग बात किए तो इन्होंने दिखाया कि ये जगह जो है सो मंदिर अगर आप लोग सब कोई डिसाइड करेंगे तो बनाने लायक बन सकता है। उसके बाद हम लोग 2017-18 में है सो इसका भूमि पूजन करवाए। कुछ चीज़ें सामने आई जिसके चलते या कुछ पैसा का अभाव हुआ या फिर कम है सो उस समय जनसंख्या था जिसके चलते काम अवरुद्ध हुआ था। धीरे धीरे जब हम लोग पूरे भरे तो फिर हम लोग सुखारी जी से संपर्क किए। इन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ें, जो भी हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। और उसके बाद जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ, ये लगभग 1 महीना पहले का, तो हम लोगों ने पिछले साल जो 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मन में एक कंसेप्ट आया कि हम लोग उसी दिन को है सो ये करें। तो फिर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद पुनः सुखारी जी से संपर्क करके हम लोग जो है सो ये तिथि का निर्धारण किए। कितना भव्य मंदिर है और कितना लागत लगा इस मंदिर को बनाने में? ये मंदिर अप्रोक्स 5 से 6 लाख में बन गया है। बाद बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे सामग्री का दान दिए हैं, तो उनका तो अमाउंट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। और जो मोहल्ला वासियों का लगा सबों ने दिया है। कुछ एक लोग हैं नास्तिक प्रवृत्ति का लोग जो आज तक ना हमको लगता है कि मंदिर में दिए हैं और ना ये में दिए हैं, उनको भी है सो हम सुखारी कच्छप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको भी भगवान सद्बुद्धि दे और कम से कम ये ना सोचें कि हम नहीं दिए हैं चंदा और ये किए हैं तो नहीं है। ये मंदिर पूर्ण रूपेणा सारे लोग को सबका है। और सुखारी जी ने एक मैसेज दिया है, सरना धर्मावलंबी हैं ये और हम सनातन हैं। ये सरना और सनातन दोनों मिलके एक सनातन के रूप में सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है। ऐसा है कि कई हज़ार वर्षों से हमारे जो पूर्वज थे बहुत संघर्ष किए राम जी का मंदिर बनने में। फिर एक ऐसी घड़ी आई, एक ऐसा समय आया जब राम जी को बैठाया गया।
तो जितने भी लोग थे सबके मन में इतना हर्ष उल्लास हुआ कि उस दिन से बड़ा हम लोगों के लिए कोई दिन ही नहीं था। माने उस दिन ऐसा लग रहा था कि माने दोबारा दीपावली आ गई या राम जी स्वयं आ गए हैं। माने हर घर हर द्वार में ऐसा लग रहा था कि राम जी स्वयं आ गए हैं। उसी भावना को लेकर ये कहा गया भाई ट्रस्टियों से या यहाँ के मोहल्ला निवासियों के कि इसी मुहूर्त में भगवान को विराजमान किया जाए, और सबका भाव अच्छा रहा। और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आज जो है तो उसी दिन उसी समय भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं। यहाँ पे शिव जी हैं, शक्ति हैं और हनुमान जी हैं। शक्ति और हनुमान जी अगल बगल हैं, माता पिता के स्वरूप में दोनों, माता और पुत्र के स्वरूप में दोनों विराजमान हैं। और दोनों पूरे मोहल्ले वासियों का खूब जो है तो विकास करें, खूब ऐश्वर्य बढ़ाएं और सब सुखी रहें। सब बड़े प्रसन्न मन से, बड़े उत्साह से, माने ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बड़े ही उत्साह ढंग से, अच्छे ढंग से जो इन लोगों ने भाव प्रकट किया है, तो माने आनंद आ गया एकदम। माने ब्राह्मण भी हमारे जो काशी से आए बेचारे प्रसन्न हो गए कि ऐसे जजमान जो तन मन और धन से, किसी के मन में कोई विकार नहीं, सब बड़े भक्ति भाव से रहकर और भगवान का प्रतिष्ठा किए, और बहुत अच्छा लगा। यही कहना चाहेंगे। जय जय श्री सीताराम। परिचय बता दीजिए। हमारा कष्ट होता था पूजा पाठ करने में? मंदिर नहीं था तो हम लोग को यहाँ पर बहुत ही कष्ट होता था। हम लोग को दूर जाना पड़ता था और बिना किसी साधन के जा नहीं पाते थे, तो किसी न किसी के थ्रू हम लोग को जाना पड़ता था। और यहाँ पर जब मंदिर बन गया तो हम सभी, खासकर महिलाएं, बच्चे को बहुत ही सुविधा हुई है यहाँ। तो अब यहाँ भक्ति भाव से पूजा होगा? जी हाँ, भक्ति भाव सब में है तो होगा ही। आपके क्षेत्र में मंदिर का निर्माण हुआ है काफ़ी वर्षों बाद, कैसा हर्ष महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में मेरे ख्याल से 1-2 घर ही होगा उस वक्त हम लोग यहाँ पे आए थे। और जैसे जैसे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ता चला गया, सबसे बड़ा इश्यूज़ था कि हमें कुछ भी करना होता था, कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी हमारा पूजा पाठ के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। और हमसे मेरे ख्याल से यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी में पहाड़ी मंदिर है। ये मंदिर होने से इस पूरे एरिया के लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट कह लीजिए कि किसी भी महिला को कुछ भी कराना हो पूजा पाठ से रिलेटेड, ये एक गिफ्ट के तौर पे। और मंदिर बनने से कल्चर बनता है, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा, एक सभी के सपोर्ट से जो बना है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम लोग सभी के तरफ से सुखाड़ी जी को बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने ज़मीन दिया है मंदिर के लिए। और उससे भी बड़ा चीज़ ये होता है कि लोगों का सपोर्ट करके, मेहनत के दम पे 24 घंटे लगा के इस मंदिर को खड़ा करना जो जितेंद्र भैया ने किया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। ये सबके बस की बात नहीं। मेरा नाम संजीत हुआ। मैं भाभी भाभी बालवा उठा लो।